रणधीर ने डोरबेल को कई बार बजाया लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला तो उसे थोड़ी चिंता हुई। फिर उसने अपने बैग में रखे हुए चाबी को निकालकर दरवाज़ा खोला। अंदर गया तो देखा उसकी पत्नी भावना बिस्तर पर पड़ी हुई थी। क्या हुआ भावना, तुम ऐसे क्यों लेटी हुई हो? कब से घंटी बजा रहा था? भावना हड़बड़ी में उठते हुए बोली। मुझे माफ़ कर दो, मैंने नहीं सुना। पता नहीं क्यों अचानक से पेट में दर्द शुरू हो गया। कितनी बार समझाया कि बाहरी चीज़ें मत खाया करो, पर तुम्हें तो बाहरी चाट फुलके खाने का बस मौका मिल जाए। ये लो, दवा खा लो, आराम मिल जाएगा। भावना के पेट में दर्द काफ़ी समय से हो रहा था। दवाइयाँ खा लेती तो 2-3 दिन आराम मिल जाता, लेकिन फिर से दर्द स्टार्ट हो जाता। रणधीर कहता कि चलो एक दिन डॉक्टर को दिखा दूँगा। कभी ये काम, कभी वो काम, तो कभी मीटिंग के चक्कर में 2 महीने बीत गए। एक दिन फिर से भावना के पेट में दर्द इतना बढ़ा कि उसे एडमिट कराना पड़ गया। फिर डॉक्टर ने कई जांचें लिखी। आज भावना की रिपोर्ट आने वाली थी। रणधीर ऑफिस से सीधा हॉस्पिटल गया। रिपोर्ट लिया, लेकिन जब रिपोर्ट देखा तो खुद को संभाल ही नहीं पाया। उसकी पत्नी को लास्ट स्टेज पर लीवर कैंसर था। डॉक्टर रणधीर को संभालते हुए कहते हैं, देखिए रणधीर जी, अब आपकी पत्नी को बचाना मुश्किल है। उनके पास ज़्यादा समय नहीं है। लेकिन डॉक्टर, आप ऐसा नहीं कह सकते। मेरी पत्नी को कुछ नहीं होगा, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। और रोने लगा। डॉक्टर ने रणधीर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, काश मैं आपकी पत्नी को बचा पाता, पर अब कुछ नहीं हो सकता। आपने आने में बहुत देर कर दी। रिपोर्ट लेकर रणधीर सीधे मंदिर जाता है। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगता है और कहने लगता है, क्या कमी की थी भावना ने आपकी पूजा में। हर दिन वह आपको भोग लगाकर तब ही खाती थी। कोई त्योहार आए सबसे पहले आपको ही चढ़ावा चढ़ाती थी। आप उसके साथ क्यों अन्याय कर रहे हैं? क्यों भगवान, क्यों? गलती मेरी है, मुझे सज़ा दीजिए। उसे क्यों सज़ा दे रहे हैं? 2 महीने से पेट में दर्द हो रहा था। अगर मैं पहले डॉक्टर के पास ले जाता तो शायद अपनी भावना को मैं बचा पाता। काश मैंने देर ना की होती। खुद को बार बार कोस रहा था। रणधीर बहुत देर तक वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रहा। हिम्मत ही नहीं हो रही थी घर जाने की। क्या कहूँगा अपनी भावना से। थोड़ी देर बाद हिम्मत करके घर पहुँचता है। भावना दरवाज़ा खोलते ही बोलती है, अरे आप इतना लेट क्यों आए? और रिपोर्ट मिली क्या? क्या निकला रिपोर्ट में? लगातार सवाल कर रही थी भावना, तुम्हारी रिपोर्ट में वो। अरे आप क्या बताओगे? मुझे पता है कि मुझे कुछ नहीं होगा। सही कहा ना? बस पता नहीं कहाँ से ये पेट में दर्द शुरू हो गया था। अच्छा आप हाथ मुँह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। आज पता नहीं क्यों इतनी देर से आ रहे हो। मुझे तो बहुत तेज़ भूख लगी है। रणधीर भावना को बताना नहीं चाहता था। उसने अपने आंसुओं को रोक कर रखा। अगले दिन रणधीर बोला, सुनो भावना, तुम कह रही थी ना वैष्णो देवी जाने को। कल ही हम चलेंगे दर्शन के लिए। क्या बात है, कल से देख रही हूँ मेरे ऊपर कुछ ज़्यादा प्यार उमड़ रहा है। मैं कुछ भी कह रही हूँ माने जा रहे हो। बात क्या है? रणधीर ने बात काटते हुए कहा, तुम पत्नियों को तो हर बात पर शक की आदत होती है। अच्छा अब चलो तैयारी कर लो। अगले दिन वह दोनों वैष्णो देवी के दर्शन के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचकर उसने नंगे पांव चढ़ाई शुरू की, जबकि भावना को हेलीकॉप्टर से भेज दिया। माता रानी से रणधीर बस यही प्रार्थना करता कि माँ कुछ ऐसा चमत्कार कर दे कि मेरी भावना मुझे छोड़कर ना जाए। मैं जी नहीं पाऊँगा उसके बिना। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। माँ, परिवार के नाम पर एक वही तो जीने का आसरा है, उसे भी छीन लोगी। दर्शन करके दोनों घर आ गए। दूसरे दिन रणधीर ऑफिस के लिए निकलने लगा कि तभी हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि भावना की रिपोर्ट बदल गई थी। जो रिपोर्ट आपके पास है वह भावना जी की नहीं है।
लास्ट नेम एक जैसे होने की वजह से रिपोर्ट बदल गई थी। क्या सच कह रहे हैं आप? हाँ जी, ये बिल्कुल सही है। आप हॉस्पिटल आकर सही रिपोर्ट ले जाएं और दूसरा वाला रिपोर्ट लेते आएं। जी ठीक है। तो क्या भावना की रिपोर्ट नॉर्मल है? नॉर्मल तो नहीं, पर भावना जी को कैंसर नहीं है। किडनी के पास स्टोन बन गए हैं, जिसकी वजह से दर्द रहता है। और ये डरने वाली बात नहीं। कुछ महीने दवा रेगुलर करेंगे तो स्टोन गल कर निकल जाएंगे। मतलब मेरी भावना को कैंसर नहीं है। रणधीर की खुशी का ठिकाना नहीं था। ये तो वैष्णो माता का ही चमत्कार है। वह मंदिर में जाकर माता रानी का शुक्रिया अदा करता है। पिछले 1 हफ्ते से भावना को खो देने का डर जो था मन में, आज उससे मुक्ति मिल गई थी। और एक सबक भी कि कभी भी शरीर के किसी अंग के तकलीफ़ को अनदेखा ना करें। कहीं बाद में छोटी सी तकलीफ़ किसी बीमारी का विशाल रूप ले ले तो बस पछताना ही पड़ेगा। जैसे ही फ़ोन रखा, कमरे से निकलकर भावना आई और बोली, जब दर्शन करने गए थे तो आप बड़े दुखी लग रहे थे और आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। आखिर बात क्या है? आपके इस रवैये से मुझे बड़ी आपकी चिंता हो रही है। रणधीर ने उसे गले लगा लिया। आप तो मुझे ऐसे गले लगा रहे थे जैसे मैं आपको छोड़कर जाने वाली थी। रणधीर ने भावना के होठ पर हाथ रखकर कहा, कभी मुझे छोड़कर जाने की बात मत करना। और हाँ, तुम्हारी रिपोर्ट में सब कुछ ठीक है, सिर्फ तुम्हारे पेट में पथरी हो गई है। हॉस्पिटल से जाकर दवाइयाँ लेकर आता हूँ। रणधीर के इस बिहेवियर को भावना बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी और न ही रणधीर ने उसे समझाने की कोशिश की।